तो आज मैं मीडिया का शुक्रगुज़ार करता हूँ कि वो आज यहाँ पे आई है और मैं कुछ बातें चंद आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि ये देख सकते हैं कि ब्रिज के पास हमारा एक छोटा सा जागर पार्क बना हुआ है। तो मैं आज फर्स्ट टाइम इसके पार्क में आया विज़िट करने के लिए। जैसे मैंने गेट के अंदर इंटर किया और मैंने वहाँ पे देखा कि इतनी गंदगी फैलाई हुई है हम लोगों ने। मैं बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करी कि जैसे हम अपने घर में साफ़ सफाई रखते हैं, वैसे इस पार्क में आके शाम को हम बैठते हैं, हमारे भाई बहन आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, तो यहाँ पे गंदगी जब मैंने देखी बट मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं इसी बात में मैंने मीडिया बुलाया और डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आते हैं आप, गंदगी मत फैलाइए, यहाँ पे अपने घर की तरह इस पार्क को ट्रीट करिए आप। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूँ कि यहाँ पे डस्टबिन को प्रोवाइड किया जाए कि जो भी आते हैं खाना पीना होता है तो वो डस्टबिन पे एटलीस्ट डालें, गंद डालें। वो यहाँ पे डस्टबिन भी नहीं है और यहाँ पे पानी का वाटर कूलर भी नहीं है, पानी भी पी सकते हैं, वो भी प्रोवाइड किया जाए। और पीछे आप मेरे देख सकते हैं ये लाइटें हैं, कुछ लाइटें चल रही हैं, कुछ लाइटें नहीं चल रही हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि इस पार्क को थोड़ा नज़र मारिए और इसकी कंडीशन को थोड़ा सुधारिए। और यहाँ पे मैं अपील करता हूँ कि यहाँ पे एक गार्ड रखना चाहिए आपको जो कि इसकी सिक्योरिटी करे। धन्यवाद। हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो पार्क को लेके आप आए हमारे पास? सबसे पहले मैं मीडिया का थैंक यू करता हूँ कि वो यहाँ आए हमारा इशू सुनने के लिए। आप में से मैक्सिमम बंदे मुझे जानते होंगे क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। रिसेंटली मैं पुंछ में आया था, एक्चुअली मैं 5-6 साल से जम्मू था, तो रिसेंटली मैं पुंछ विज़िट पे आया तो मुझे बहुत ही दुख हुआ यार। इतनी अच्छी पार्क बनाई थी, इसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना है ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन इसको देखेगा कौन? एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल रहना चाहिए इस पर, इसको अच्छा करने में। और हाँ, रोल हमारे लोगों का भी रहना चाहिए क्योंकि मैं शाम को आता हूँ इधर, कई लोग आते हैं, कई सिगरेट वगैरह ओपन ही पब्लिक प्लेस में पीते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पर फोकस करना चाहिए ताकि टूरिज़म के लिए हमारा पुंछ अच्छा हो। मैं हर एक अपने प्लेटफॉर्म से बोलता हूँ, चाहे सोशल मीडिया हो, कहीं मुझे मौका मिलता है मैं बोलता हूँ कि हमारा पुंछ क्यों पीछे रह रहा है। टूरिज़म के लिए हमारा पुंछ आगे होना चाहिए। हम लोग श्रीनगर जाते हैं, कहीं बाहर से अब यात्रा भी आने वाली है, तो यात्रा वाले हमारे भाई लोग आएंगे, वो क्या देखेंगे? इतनी ज़्यादा गंदगी है इन पार्क्स में। जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं हमारे पुंछ में, जैसे विक्रम सिंह की देरियाँ आ गई, उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है, कोई देखने वाला नहीं है। तो जो हमारे जीते हुए MLA हैं एजाज जान साहब, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर आप फोकस कीजिए और थोड़ी सी पुंछ को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। अब्दुल रशीद शाहपुरी, सोशल। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जोगर पार्क में आप आए? मैं सबसे पहले तो मीडिया का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इस वक्त यहाँ जो ये पार्क बनी हुई है हमारे पुंछ दरिया के नज़दीक, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ चौधरी यासीन साहब ने यहाँ पर ये तमीर करवाई थी। आज मैं यहाँ पहली बार इस पार्क में यहाँ पर देखा मैंने। इस वक्त मैं पार्क के अंदर आया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारी चीज़ बनी हुई और हम ही उसकी देख रेख नहीं कर पाए। तो इस वक्त हम अगर देखें कि यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ये गवर्नमेंट के ख़जानों को भी नुकसान हो रहा है और हमारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये पार्कें, ये चीज़ जो होती हैं ये आवाम की प्रॉपर्टी होती है। और मेरी गुजारिश है, आज मैं मीडिया के ज़रिए हमारे जनाब डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब कुंडल साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जैसे ये पार्क यहाँ पर बनाई गई थी और ये थोड़ी जगह में बनाई गई है, और इस पूरी बन को मैं उम्मीद करूँगा कि कुंडल साहब इस पूरी जो बन है इसको पार्क में तब्दील करेंगे। और हमारे पुंछ के जो शहरी हैं, क्योंकि मैक्सिमम शहर के अंदर लोगों के पास जगह बहुत कम होती हैं, 2-2, 4-4 मरला जगह होती है, वो अपने मकानों में वो उस चीज़ में इस्तेमाल की चीज़ होती है। हमारे वर्किंग के लिए कोई जगह ऐसी नहीं होती माकूल जगह जिसको हम इस्तेमाल करें। और हम इस वक्त हमारी ये प्रॉपर्टी है और हमारे शहरी लोग हैं, ख़ास करके ख़वातीन हज़रात हैं, बुज़ुर्ग हैं या कोई डिसेबल है, तो ये इस वक्त ये हमारे दरिया के नज़दीक जो है ये बहुत अच्छी पार्क है और इसकी देख रेख करना हमारा काम है। तो मैं डी साहब से गुजारिश करूँगा कि जितने ही एरिया में ये बनी हुई है इसको डबल किया जाए। और हमारे आने वाले वक्त में जो इस वक्त यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ लाइटें लगी हैं, कितनी बड़ी अच्छी चीज़ बनी हुई थी। इस वक्त ये पार्क है, यहाँ पर
म्यूनसिपलिटी की मैं तो नाअहली ही समझूंगा कि यहाँ पर पार्क जो है उस पार्क के अंदर कोई डस्टबिन नहीं लगाया गया जिसमें बच्चे या आवाम जो आए को खाने पीने की चीज़ जो है वो उस डस्टबिन में डाले। और यहाँ पर जो लाइटें हैं ये भी मेरे ख्याल में, क्योंकि एक खुली पार्क है, यहाँ पर आम लोग भी या बच्चों ने ये इन लाइटों को ख़राब किया गया है। तो मेरी गुजारिश रहेगी एक तो ये लाइट ठीक करवाई जाए और दूसरी जो है इस पार्क को अच्छे तरीके से बनाया जाए ताकि आने वाले वक्त में ये हमारी प्रॉपर्टी है, यह उन शहरियों की एक जायदाद है, ताकि इसको अच्छे तरीके से इसको साँभ कर रखें। और दूसरी बात, यहाँ पर मैं गुजारिश करूँगा, अगर सिविल कोई मुलाजम यहाँ चौकीदार नहीं रह सकता तो मेरी गुजारिश रहेगी, मैं SSP साहब से गुजारिश करूँगा और खसूस डी साहब से गुजारिश करूँगा कि शाम के टाइम में यहाँ पर कम से कम 2 पुलिस वाले यहाँ तैनात किए जाए ताकि वो इस पार्क में जो किसी किस्म की भी या अगर वो देखेंगे, यहाँ लोगों की एक्टिविटी को भी देखेंगे और यहाँ की थोड़ी उस पुलिस की वर्दी के हिसाब से लोगों को थोड़ी दहशत भी रहेगी ताकि वो इस पार्क में किसी किस्म का भी कोई गंद जो है वो ना करें। कुछ कहना चाहेंगे आज जॉगर पार्क में आप आए वॉक करने के लिए? जॉगर पार्क को देखिए, एक तो सबसे पहले पार्क ये जो हमें एक गिफ्ट मिला है, हमारे यहाँ कृष्णचंद पार्क भी है और पितन सिंह पार्क भी है, दोनों बड़ी खूबसूरत पार्क है। बट जब से ये इधर डिप्टी कमिश्नर ने एक गिफ्ट लिया पुंछ की आवाम को, ये जो ट्रैक बना, पार्क बना एट द रिवर बेड, सबसे ज़्यादा क्राउड यहाँ पे आई है, लोग आके वॉक कर रहे हैं, बीट ब्रिस्क वॉक या साउंटर वगैरह के लिए। और जो कुछ लोगों को देखते हैं आपके जो पूरे दिन का जो टेंस माहौल लेके अपने साथ में जो स्ट्रेसफुल लाइफ लेके यहाँ आके रिलैक्स होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली शुरू में तो बड़ा अच्छा रहा, इसका लाइटिंग वगैरह आप देख लें यहाँ पे रही। और हमारी पब्लिक में ही होगा कोई जिन्होंने लाइट्स तोड़ी हैं, बेंच तोड़ दिए हैं। और अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक डस्टबिन यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ। आप देखिए गंद कितना है, बहुत ज़्यादा गंद है। हालांकि हम एक ब्रीज लेने आते हैं, एक अपने आप को हेल्दी इन्वायरमेंट में लेके जाते हैं, जो मैंडेटरी रिक्विजिट रहती हैं वो टोटली ख़त्म है यहाँ पे। उसके बाद आप ये देखिए जड़ी वगैरह, ये काफ़ी गंदी चीज़ है बॉडी के लिए। इट कैन बी वेरी एलर्जिक टू किड्स इवन टू एडल्ट्स। तो इसमें कोई देख रेख का कोई माहौल नहीं है, जिसको जहाँ मन करता है वो वहीं पे ट्रैश को फेंक देता है। और आप आपके सामने ही है, घास देख लीजिए कितना हुआ। और आज का सीज़न जो है इसमें स्नेक्स वगैरह भी बहुत होते हैं, वो डेंजर भी रहता है। उस वक्त बात हुई थी कि 300 मीटर इसको एक्सटेंड किया जाएगा, वो भी हमारे लिए रैली अनफॉर्चुनेट। एक तरफ से मैं तारीफ़ भी करूँगा कि हमें एक बड़ा ऑस्पेशियस ये गिफ्ट मिला पब्लिक एट लार्ज पुंछ को, कि मैं तो कंटिन्यूटी रखी है मैंने यहाँ आने के लिए, वॉक करता हूँ तब से। मैं अपने आप में बड़ी बिग चेंज जिसको बोलते हैं मैं फील करता हूँ। बट जो आप देखिए जब रश पड़ जाता है तो ये एक छोटा सा एक स्पैन है जिसमें सब लोग हैं। और ख़ास तौर से क्योंकि आप देख लीजिए कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी की अशद ज़रूरत रहती है। एक वाटर कूलर इंस्टॉल होना चाहिए, अनफॉर्चुनेट है कि वो भी यहाँ पे पानी पीने के लिए वाशरूम की कोई जगह नहीं है। क्योंकि आप देखिए यहाँ लोग अगर जाके करेंगे तो वो गंदगी होगी और इन्वायरमेंट को कंटेजनियस बनाना भी एक इटसेल्फ अ क्राइम। तो मेरी वर्दी डिप्टी कमिश्नर से अपील है कि अभी रिसेंटली क्योंकि यात्रा का माहौल भी है और ऑब्वियस है कि इस चिलिंग हीट जो हीट है बहुत ज़्यादा है, ख़त्म करने वाली हीट आदमी को आज मैं बोलूँगा कि यहाँ लोग आएंगे रिवर बेड पे घूमने के लिए आएंगे। एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए कि पुंछ के अंदर एक, क्योंकि ये बहुत मेरी नज़र से देखेंगे तो मैं बोलूँगा कि द मोस्ट ऑस्पिशियस गिफ्ट गिवन बाय एनी डिपार्टमेंट द देन डिप्टी कमिश्नर टू द पब्लिक ऑफ पुंछ, मैं ये बोलूँगा। और मैं खुद फील करता हूँ, आई डू कैरी माई किड्स माई फैमिली विद मी। मैं यहाँ आता हूँ कंफर्टेबल। और शाम के टाइम यहाँ पे कोई चौकीदार वगैरह भी होना चाहिए जो चेक रखे, चेक। और यहाँ पे चेक होना चाहिए कि किसी किस्म का नशा भी ना हो। और यहाँ पे अगर बच्चियाँ भी आ रही हैं, दे शुड बी एट द सेफ कॉर्नर, क्योंकि वो हमारा सोसाइटी के लेवल पे हमारी वी अंडाउड विद दिस ड्यूटी कि इक्वली हम सबको रिस्पेक्ट भी दें और माहौल बने। वो तभी होगा जब प्रॉपर चेक रहेगा यहाँ पे। तो मैं वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो म्यूनसिपल कमेटी जो यहाँ पे है, म्यूनसिपल जो CEO हैं उनको डायरेक्शन दें कि वो आगे डायरेक्शन करें कि यहाँ पे थोड़ा सी घास की कटाई वगैरह, जड़ियाँ वगैरह ये कटाई हो तो एक डस्टबिन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए, एक वाटर कूलर इंस्टॉल हो जाए। इट विल नॉट ओनली बेनिफिट बी पीपल, जो लोग बाहर के भी आते हैं, एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज लेके जाएंगे कि पुंछ इज़ एट द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, एट द वर्ज ऑफ डेवलपमेंट।
और मैं पब्लिक एट लार्ज को उनसे आवाम से भी मैं दोबारा से एक मरतबा पहले भी मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ इस चीज़ को लेके कि ये अगर ऑफिसर्स यहाँ के काम करते हैं यहाँ पे आके वो साथ में कैरी नहीं करते, ये हमारे लिए एक तोहफे है, हमारी फैमिली हमारे आने वाली जनरेशन इसको मेंटेन करे। गंद वगैरह का अगर डस्टबिन नहीं है फॉर टाइम बिंग जब तक इंस्टॉल होता तो गंद वगैरह वो कैरी करें और जो प्लेस है वहाँ पे जाके गंद फेंकें और इसकी हाइजीन को मेंटेन करना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है, क्योंकि कहते हैं कि ये भी एक इबादत है, सफाई भी एक आदि जुज़ जो इबादत का वो सफाई है। और हम भी कोशिश करें और डिपार्टमेंट से भी अपील करेंगे वो जो कर सकते हो सकता है तो ये 300 मीटर स्पैन को एक्सटेंड किया जाए, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये आप देख लीजिए कि अगर आप फोकस करेंगे एक तरफ रिवर की ब्रीज इस वक्त देखें आप कितना एक सुहाना सा मौसम बन रहा है और आदमी लाइवली फील करता है। तो फाइनली आई रिक्वेस्ट द डिप्टी कमिश्नर कि वो थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दे और जो कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है उनको डायरेक्शन दे कि इसकी देख रेख की जाए। और पब्लिक एट लार्ज को फिर दोबारा मैं ये अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के मैं अपील करूँगा कि इसकी साफ़ सफाई का जो हमारे हद तक जो हमारी ड्यूटी है उसको हम मेंटेन करने में डिपार्टमेंट का भी साथ दें और ये हमारे लिए जो गिफ्ट है इसको हम गिफ्ट ही बना के रखें। थैंक यू वेरी मच।